आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस मिडवीक सर्विस में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आनंदित होंगे और प्रभु की उपस्थिति में हैं। और जब आज की ये सभा हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की हजूरी को अपने बीच में मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने ये मौका दिया कि हमें आज की ये समय बुधवार को प्रभु हम और आशीषित बना सकें। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे जिंदा खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बीते दिनों प्रभु अच्छे से संभाला, अपनी उपस्थिति में रखा, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु जी जब हम लोग इस मीटिंग को प्रभु जी शुरुआत करने जा रहे हैं, आराधना में, वचन में, प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बातचीत करें। जितने लोग हमें देख सुन रहे हैं उन सबों के जीवन में आप अद्भुत काम करें पिता। सब चीज़ों में आप अगुवाई करें। बहुतों के लिए आशीषमय होने पाए आज की सर्विस, बहुतों के लिए एक अद्भुत गवाही के लिए रूप में होने पाए। यदि कोई बीमार है इस दरमियान में प्रभु जी उनके जीवन में आप काम करें, वो चंगाई को रिसीव करने पाए। यदि कोई बोझ से दबे हुए हैं, चिंता में है, परेशानियों में, तो आज की सभा के द्वारा उनके जीवन में एक छुटकारा प्रवेश करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में रखते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। क्यों ना मिलके परमेश्वर को गीतों के द्वारा और महिमा दे। यदि आप मुझे देख सुन रहे हैं, हालेलुया जय मसीह की आप लिख सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी आशीषित होने पाए। आमीन। आइए और गीतों को गा के प्रभु को महिमा देंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बोले स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बोले स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे। वही राजाओं का राजा है, वो यीशु राजा जो स्तुति के योग्य है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। बोले सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हाले। इसलिए स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार है आज विश्वास के साथ ये गीतों को गाएं। वो बीमारियों को चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको
छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने, बोलिए बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। फिर से बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना भाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु तेरा, तू चंगाई देने वाला यीशु है। ओ बोले मिलके, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते। बोलिए यदि बीमार है तो बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। बोले सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। मिलके प्रभु को स्तुति दे, क्योंकि वो ही प्रभु है जो बीमारियों को चंगा करता है, पापियों को उद्धार देता है। ओ यीशु ही राजा है। ओ धन्यवाद हो यीशु तेरा। अपने हाथों को ऊंचा उठा के यीशु धन्यवाद हो यीशु तेरा धन्यवाद हो। ओ धन्यवाद
हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार हो। जय जयकार करें हो, जय जयकार करें मिलके हो, जय जयकार करें, हालेलुया हो, जय जयकार करें। बोले स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करें मिलके बोले, ओ जय जयकार करें, हालेलुया हो, जय जयकार करें हो, जय जयकार करें, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें हो, जय जयकार करें, हालेलुया हो, जय जयकार करें हो, जय जयकार करें, 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 वो जय जयकार के योग्य है, वो आदर के योग्य है यीशु राजा। अपने हाथों को ऊंचा उठा के खुदावंद यीशु की जय जयकार करें, क्योंकि उस जय जयकार के योग्य वो यीशु ही है। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो तेरी। इस पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, इसके योग्य पिता आप ही हैं, और आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं पिता हमारे बीच में। ओ
जय जयकार, जय जयकार हो तेरी। बोले जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो तेरी। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है तू, तेरी हो जय जयकार। हो जय जयकार हो तेरी, जय जयकार हो तेरी। ओ जय जयकार हो तेरी, जय जयकार हो तेरी। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है तू, तेरी हो जय जयकार। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है तू, तेरी हो जय जयकार। तेरे कलाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। तेरे कलाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गला हो, मिठे तेरे नाम दिया गला। मिठे तेरे नाम दिया गला हो, मिठे तेरे नाम दिया गला। मिठे तेरे नाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। बोले तेरे कलाम, तेरे कलाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गला हो, मिठे तेरे नाम दिया गला। मिठे तेरे नाम दिया गला हो, मिठे तेरे नाम दिया गला। मिठे तेरे नाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। ओ मिठे तेरे नाम दिया गला, यीशु जापा देंदिया। इस फिदा हम धन्यवाद करते हैं अपने उस वचन के अनुसार, जहां 2 या 4 जन एक मन होकर एकत्रित होते, वहां पे आपकी उपस्थिति होती है। और हमारा ये विश्वास है कि हम एक मन होके इस समय आपकी हजूरी में बैठे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपकी हजूरी हमारे बीच में है। जहां आपकी हजूरी होती है वहां पे प्रभु जी रिहाई होती है, वहां आजादी होती है, वहां प्रभु जी अंधकार का कोई काम नहीं, वहां पे उजियाला होता है प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं, हमें देख रहे सुन रहे लोगों के जीवन में, मैं अधिकार के साथ में कहता हूं, उनके जीवन से अंधकार की आत्मा भाग रही है और उजियाला उनके जीवन में प्रवेश कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर आराधना के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आगे होने वाले वचन की सेवकाई के लिए। प्रभु अपने दास को अपने आत्मा से इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन।
थैंक यू जीसस। एक और बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ खड़े हुए हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय निकालें। आज से अगले 3-4 हफ्ते के लिए मैं पहले पत्रस के किताब से एक एक चैप्टर के कुछ कुछ बातों को रखने के लिए प्रभु में यही सोच रहा हूं। पहले पत्रस का किताब फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, उसका 1 और 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 1 और 2। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित हैं, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बितुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। प्रेज़ लॉर्ड। ये 2 आयतों को जब आप सुनते हैं, बहुत सारे आपको लगेगा क्या क्या बातें बोल दिया, समझ में तो बहुत कम आया है। जब पत्रस के किताब को हम पढ़ना शुरू करते हैं, पत्रस जो प्रेरित है यीशु मसीह का, और प्रेरितों के बीच में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, वे पत्रस यीशु मसीह के कलीसिया को उत्साहित करते हुए और उनको विश्वास के खराई में चलने के लिए बोलते हुए, एनकरेज करते हुए ये दोनों किताबों को, दोनों पत्रियों को लिख रहे हैं, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस। उसके पहला पत्रस फर्स्ट पीटर के पहले और दूसरे आयत जो आपके लिए पढ़ा गया, उसमें विश्वासियों के बारे में कुछ विशेषण, कुछ उनके बारे में कुछ खास बातें, वे कौन है, उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका पहचान क्या है, ये कहना शुरू किए हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा पहचान या हमारा आइडेंटिटी बदल जाता है। ये आइडेंटिटी में जो बदलाव होता है, पहचान में जो बदलाव होता है, ये समझना मसीह जीवन में सही ढंग से चलने के लिए बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस यहां पर अपना पहचान इस प्रकार से कहते हैं, मैं जो वो पत्रस हूं जो यीशु मसीह का प्रेरित है। अपना पहचान देते हैं, प्रभु ने मुझे प्रेरिताई का सेवकाई दिया है, मैं प्रेरित हूं। जैसे मैं अभी कह रहा था, प्रभु हमें जो पहचान दिया है, प्रभु यीशु ने हमें जो बुलाहट दिया है, उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो परिस्थितियों के, हालातों के अनुसार हमारे दिमाग में उसका फेरबदल नहीं होना चाहिए। वचन में अलग अलग बातें लिखा हुआ है कि हम पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं अगर पुत्र हूं, वो पहचान मेरे दिमाग में इतना जोर से, इतना सामर्थ्य तरीके से बैठना होना चाहिए कि जीवन के परेशानियों में मैं उस पहचान के अनुसार जीवन को कॉन्फिडेंटली सामना कर पाए। उसके बाकी पत्रस यहां पर उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो कलीसिया के अंदर के विश्वासी हैं। उनके बारे में पत्रस जो कहते हैं इस प्रकार हैं, उन परदेशियों के नाम। अंग्रेजी में उसको जिस तरीके से ऑर्डर में वर्ड्स को लिखा है वो मुझे और पसंद आ रहा है। वो इस प्रकार है, टू गॉड्स इलेक्ट स्ट्रेंजर्स इन द वर्ल्ड। 2 बातों को इधर इस्तेमाल किए हैं। वे यानी आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं। अभी देखिए अलग अलग जगहों में इलेक्शन चल रहा है, किस लिए? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा या उस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, एमपी को या एमएलए को चुनने के लिए हम वोट डालते हैं। वोट डाल के एक जन को चुनते हैं। मानो उसी प्रकार के एक मीनिंग को लाकर परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहे हैं, करोड़ों के आबादी के बीच में से परमेश्वर ने आपको चुना है।
परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आया है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया है। आप भीड़ में से कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहते हैं कि तुमने उसे नहीं चुना, उसने तुम्हें चुनकर अलग किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैंने प्रभु को नहीं चुना। अगर मैंने चुना होता, जब हालात बदलता है तो मैं शायद उसको छोड़कर और किसी के पीछे चले जाते। मैं इतना नादान था, मैं अयोग्य था, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर ने मुझे चुना, उसके दृष्टि मुझ पर आ पड़ी। मैं परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति हूं। ये पहचान आपके और मेरे हृदय में बिठाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इसी पहचान के विरोध में तुमसे लड़ेगा। कहेगा तुम तो बेकार हो, कहेगा तुम तो बहुतों के बीच में बस अनजान व्यक्ति हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बारे में बहुत अद्भुत बातें सोचते हैं। प्रभु कहते हैं आपके बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। जैसे यिर्मयाह नबी के किताब में लिखा है, तुम्हारे लिए एक अच्छे भविष्य का परमेश्वर के अंदर एक सोच है, तेरे हानि का नहीं बल्कि लाभ का उसका सोच है। प्रेज़ लॉर्ड। ये पहचान अपने अंदर बनाए रखें। उसके अगले शब्द इस प्रकार है, परदेशी है, स्ट्रेंजर्स है। इंग्लिश में दूसरा एक और शब्द को इस्तेमाल करते हैं, एलियंस। एलियन वर्ड को हम अक्सर सुनते हैं दूसरे ग्रहों से आए हुए जीव जंतुओं के लिए बोलने के लिए, एलियंस। लेकिन एलियन शब्द या परदेशी शब्द यह है कि आप इस देश के नहीं हैं। परदेशी बोलने पर समझ लीजिए दूसरे देश के हैं, लेकिन एलियंस जब बोलते हैं तो इस ग्रह का भी नहीं है, पृथ्वी का भी नहीं है। मुझे लगता है वो और बेहतर है, दूसरे अन्य ग्रह से आए हुए। असलियत में परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक तरफ से ये कहा जा रहा है आप खास है, स्पेशल हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं, आपके बारे में प्रभु की योजना है। लेकिन दूसरे तरफ से ये कहा जा रहा है जहां पर तुम रहते हो वो तुम्हारा देश नहीं है, ये परदेश है। यहां पर तुम जड़ पकड़ने के लिए कोशिश मत करना। इस पृथ्वी में तुम अपना नाम शोहरत सब बनाने का कोशिश मत करना, क्योंकि वह सब तुम्हारे अपने देश स्वर्ग में है। देखिए, एक ही समय में दो विरोधाभास वाले बातें कहा जा रहा है। एक तरफ से कह रहे हैं कि तुम खास हो, इंपॉर्टेंट हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, आशीषित किया है। और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? परमेश्वर हमें, जैसे हम कहते हैं, पूंछ नहीं सर बनाते हैं। हमें लगता है यहां पे राजा बनने के लिए प्रभु ने हमें देखा है, बुलाया है। बल्कि परमेश्वर का वचन हमें इसका एक बैलेंस हमारे लिए देते हैं। कह रहे हैं इस दुनिया में कुछ बनने का कोशिश मत करना। इस दुनिया में मैं कुछ हूं ये सोचकर मत रह जाना, क्योंकि तुम्हारा असली देश तो स्वर्ग है। एक दो और आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय उसके 18 और 19वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखिएगा, यीशु मसीह कितना खूबसूरती से बात कह रहे हैं कि तुम इस संसार के
नहीं हो, तुम इस संसार में परदेशी हो, इसलिए यह संसार तुमसे बैर भी रखेगा। उनके दृष्टि में या जब वे आपको देखते हैं, उनको दिखाई देता है ऐसा शक्ल, ऐसा स्वभाव, ऐसा तौर तरीका जो इस दुनिया के तरीका नहीं है। जैसे यीशु ने कहा, तुम्हारे एक गाल पर जो मारते हैं उसका दूसरा गाल भी दिखाए। यह दुनिया के लिए बिल्कुल अचंभे करने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें इस संसार से परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 90, 100, 120 साल के जीवन अगर कोई ज्यादा से ज्यादा इधर बिताएं तो समझ लीजिएगा हमारा स्वदेश ये नहीं है बल्कि स्वर्ग का राज्य है। यहां पर हम कुछ समय के लिए रहने वाला, कुछ समय के लिए समय बीतने वाला, या कुछ समय के लिए यहां से गुजर के जाने वाले एक जीवन है। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ दूं, यूहन्ना सुसमाचार में ही 17वीं अध्याय 16वीं आयत लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे पिता मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह असलियत में आप जानते हैं परमेश्वर का पुत्र जो अनादिकाल से अनंत काल तक स्वर्ग में है। वे जब कहते हैं मैं संसार का नहीं हूं, वो आपको और मुझे समझ में आता है। वे संसार के है ही नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा, सृष्टिकर्ता, मालिक। लेकिन उसी भाषा में यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं, जैसे मैं इस दुनिया का नहीं, इस संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार का नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक मानसिकता हमारे अंदर आना जरूरी है कि मैं इस संसार को बिलोंग नहीं करता। एक और आयत को आपके सामने पढ़ दूं ताकि ये बात और स्पष्ट किया जाए। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय चैप्टर 3 उसका 20 आयत इस प्रकार लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे। बात और स्पष्ट किया जा रहा है, कह रहे हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग है और एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह जैसे वे 2000 साल पहले पृथ्वी में हमारे उद्धार के कार्यों को करने के लिए आया, उस उद्धार को उसके परिपूर्णता पे ले जाने के लिए वे फिर से आएगा स्वर्ग से। आमीन। हमारे दिमाग के अंदर, इस दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए जो लत काफी बार लग जाता है, उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर हमें इनविटेशन दे रहा है। गलत मत समझिए। जैसे यिर्मयाह नबी को प्रभु ने भविष्यवाणी देके इस्राएलियों से कहलाया कि जहां पर तुम रहते हो वहां पर घर बनाओ, वहां पर फूलो फलो, वहां पे मैं तुम्हें आशीष करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको कहा गया, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें लौटा के यरूशलेम में वापस लाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, यहां पे घर बनाओ, आशीषित हो जाओ, लेकिन समझ लीजिए ये तुम्हारा घर नहीं है। जो भी तुम इधर बनाते हो, जो भी तुम इधर कमाते हो, वो सब छोड़कर स्वर्ग की ओर हमारे यात्रा में एक दिन अचानक से हमें जाना है। इसलिए उसी मानसिकता से अभी जीना बहुत जरूरी है। एक और आयत को आपके सामने रखूं, इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय उसका 13 से 16वीं आयत तक। इब्रानियों की किताब Hebrews chapter 11 verses 13 to 16 लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए
और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। 11वीं अध्याय इब्रानियों के किताब में विश्वास के वीरों के बारे में कहकर उन्होंने कितने अचंभे कार्य इसी पृथ्वी में करा, ये बात बोलने के बाद और कुछ विश्वासियों के बारे में कह रहे हैं कि बहुत लोग विश्वास करते करते वहीं पे उनका देहांत हो गया और उन्होंने जिन बातों को उनके लिए प्रतिज्ञा किए थे उन्होंने पाया भी नहीं, लेकिन वे इस पृथ्वी में पाने से बढ़कर एक बड़े प्रतिज्ञा के पूर्ति के लिए दूर से उसको देखकर एक्साइटेड हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। यानी स्वर्ग के राज्य को देखकर वे आनंदित हो रहे थे। वे अपने आप को पृथ्वी में परदेशी और बाहरी समझे। जो ऐसे बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश के खोज में है। आपको और मुझे इस पृथ्वी में चाहे आप कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, हमेशा एक खोज, स्वदेश का एक खोज आपके अंदर होना है। यानी स्वर्ग के राज्य का एक तलाश आपके अंदर होना है। यानी आपको अपने जीवन के तौर तरीका उस तरीके से रखना है कि यहां पर सब कुछ मुझे पाना नहीं है, मुझे स्वर्ग जाना है। इसलिए मैं प्रभु के साथ समय ज्यादा बिताऊंगा, इसलिए मैं विश्वास में बढ़ूंगा, इसलिए मैं प्रभु के साथ संगति करूंगा। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करें, उसके साथ बाकी सारे वस्तुएं मिलेंगी। परमेश्वर के राज्य का खोज। आमीन। फिर लिखा है उसी में 15वीं आयत में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आपके लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया है। आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक भवन तैयार किया है, और वो प्रभु यीशु मसीह एक दिन दोबारा आएगा और आपको और मुझे अपने पास बुलाएगा। चाहे यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन समय में होंगे या नहीं, लेकिन या तो मृत्यु या यीशु मसीह का आगमन वो जरूर हमें उस नगर में, उस स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। इसलिए हमें परदेशी के मानसिकता से जीना है। एक और आयत पढ़ देता हूं, इसी किताब जो हम अभी पढ़ रहे थे, पहले पत्रस का ही 2 अध्याय उसका 12वीं आयत, 1 Peter chapter 2 verse 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज लॉर्ड। 11वीं आयत से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। वचन कह रहे हैं परदेशी होकर कैसे जीना है। यहां पर कहा जा रहा है परदेशी और यात्री समझकर, यानी आपका जीवन काल, कंप्लीट लाइफ टाइम क्या है? एक यात्रा है। यात्रा मतलब परदेश में आपको समय के लिए गुजरते हुए जा रहे हैं। जैसे अगर आप दूर देश में एरोप्लेन में जाओगे, कहीं पे एक ट्रांसिट जर्नी होता है, यानी कहीं पे दूसरे एक शहर में या देश में आपका फ्लाइट एक बार रुकेगा, फ्यूल उसमें डाला जाएगा और 1, 2, 3 घंटे का एक गैप होगा जिसमें आप दूसरे एक देश में कुछ समय के लिए बैठे रहेंगे। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर बैठे हैं, आपको शायद वीजा का भी जरूरत नहीं है। वो 2-3 घंटे के लिए आप उस एयरपोर्ट के अंदर घूमेंगे फिरेंगे या एयरप्लेन में बैठे रहेंगे,
या अगर आपने वीसा लिया है, एक दो घंटे के लिए आप बाहर शहर में घूम के आएंगे, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं यहीं पे रुक जाऊं, क्योंकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन और कोई शहर है जहां पे जाना है। आप उस शहर में एक ट्रांसिट जर्नी के तरीके में आप रुके हुए हो। पृथ्वी हमारे लिए एक ट्रांसिट जर्नी का समय है, एक यात्रा है। 50 से 100 साल तक के समय, कुछ समय के लिए पृथ्वी में आप रुक रहे हैं। अगर यह समय सही ढंग से अगर बिताना है तो वचन कह रहे हैं 11वीं आयत में, परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहें। कह रहे हैं इस पृथ्वी के सांसारिक इच्छाओं में लत मत डालना, भी उसमें से बचे रहना, क्योंकि उसमें तुम उलझ जाओगे। जिस तरफ तुम्हें जाना है वहां जाने का मन नहीं करेगा, जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तुम। आमीन। एक और आयत को आपके सामने रख के इस समय को समाप्त करूंगा। इफिसियों का किताब चैप्टर 2 दूसरा अध्याय उसका 19वीं आयत है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यानी कहना चाह रहे हैं इस पृथ्वी के लिए तुम परदेशी हो गए, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए तुम स्वदेशी बन गए हैं, उस घराने के सदस्य बन गए हो। प्रभु के लोगों, वचन कह रहे हैं कि आप इस पृथ्वी के लिए परदेशी हैं, यात्री हैं। यह पहचान आपके और मेरे अंदर गहराई में बैठना जरूरी है। यह हमारे पहचान में आना जरूरी है, क्योंकि काफी बार ये पहचान के अभाव में हम इस दुनिया के पाप में, उसके लालसाओं में अपने आप को उलझा देते हैं। उस स्वर्ग के राज्य के लिए हमारे तैयारी में खामियां हो जाता है। हम अपने आप को शरीर के लालसाओं में, अभिलाषाओं में डालकर परमेश्वर के उपस्थिति में रहने की बातें भूल जाते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारे बातें हमारे जीवन में काम करने लगता है, जिसके वजह से प्रभु के राज्य के लिए हमारा जो तैयारी है उसमें प्रॉब्लम्स पड़ जाता है। प्रेरित पत्रस यीशु के साथ 3-3.5 साल रहने वाला व्यक्ति, पेंतकुस्त के दिन सबके बीच में खड़े होकर प्रचार करके 3000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कुर्बान होने के लिए देने वाला व्यक्ति, क्रूस में उल्टा लटकाया गया और वैसे उसका मृत्यु हुआ। वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए आपसे और मुझसे कह रहे हैं तुम्हें इस पृथ्वी में परदेशी यात्री के रूप में रहना सीखना है। परमेश्वर हमें ऐसे मदद करने पाए। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, प्रभु तुम्हें यहां पर आशीष करेगा, उठाएगा, लेकिन इन चीजों में, इन आशीषों में, यहां पे कमाने वाले चीजों में अपने मन मत रखिए, क्योंकि आप सिर्फ एक यात्रा के लिए, कुछ समय के लिए यहां पर है। आपका लक्ष्य स्थान स्वर्ग है, प्रभु का राज्य है। यीशु मसीह आपका परम लक्ष्य है। प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, वचन के लिए। हमें से एक व्यक्ति उस मानसिकता के साथ जीने वाले होने पाए, उस पहचान के साथ जीने वाले होने पाए कि हम परदेशी हैं, कि हम यात्री हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। परमेश्वर के लोग, संत लोग हमारा भाई बहने हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। हर बुधवार इसमें शामिल हो जाएं। प्रभु आपको आशीष करें।